हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सरशोभित द्विवेदी। तो बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे, जो पूरी तरीके से बेस्ड है आईसीएससी क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th पे। बच्चों, एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, आप जाहिर है आईसीएससी क्लास 10th का हर बच्चा फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहा है। ठीक है, उसको क्या पता होना चाहिए और उसके दिमाग में इस समय क्या होगा, पहले तो मैं बता दूं कि वो क्या सोच रहा होगा। बेटा, एग्जामिनेशन हॉल आपका डिसाइड हो चुका होगा, आपने देख लिया होगा अपने स्कूल का एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, आपको एक तरीके से सिटिंग प्लान भी पता चल गया होगा, क्योंकि रोल नंबर कई जगह दिए जा चुके हैं बच्चों को। ठीक है, एडमिट कार्ड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और कहीं पर नहीं हुए हैं तो उनको दे दिए जाएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी दे दिए जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो फ्रेंड है, सपोज दैट हमारे 2 फ्रेंड्स हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इस वाले फ्रेंड से सेक्शन ए ये तैयार कर लेगा और सेक्शन बी हमारा दूसरा वाला फ्रेंड तैयार कर लेगा और हम सेक्शन सी कर लेंगे तैयार। हम सब मिलके, है ना, आराम से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे और 80/80 लाके धूम मचा देंगे और पेपर में हमारे सर 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे, जबकि हमने कोई मेहनत नहीं की। ठीक है, एक बच्चा ये भी सोच सकता है कि बाय द वे उसके पास कोई नहीं बैठा, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम कोई कह सकते हैं कि हम बुक लेके चले आएंगे, चुपचाप बुक रख लेंगे बैग में, आराम से हम जो है आराम से अपना कह सकते हैं कि आंसर स्क्रिप्ट पे देख के आंसर लिख देंगे, है ना। कई भाई बच्चे किसी तरीके का भी सोच सकते हैं। हम सर जहां पे कॉपी चेक होगी ना, वहां पे हम कंफर्म कर लेंगे कि कौन हमारी कॉपी चेक कर रहा है, उससे हम बात करके अपने नंबर इंक्रीज करवा लेंगे, है ना। और मैंने तो ये भी सुना है कि बच्चे पैसे रख देते हैं अपनी आंसर स्क्रिप्ट में, पैसे रख देते हैं, है ना। कई बात भाई, अगर तुम्हारा रिजल्ट भुगत रहा होता है तो उस कंडीशन में तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। आपकी कोशिश ये होती है कि बस मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, है ना। आप सुपरवाइजर कह सकते हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा डिस्टरबेंस करने के बारे में सोच रहे होंगे कि इस बहाने आप आराम से चीटिंग कर लेंगे, है ना, किसी से कुछ पूछना है पूछ लेंगे। बेटा, अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं, और जो अब बताने वाला हूं उसको ध्यान से तो सुनना ही सुनना है। अब एक एक्ट के बारे में भी बताऊंगा जो आप पर एप्लीकेबल होगा जैसे ही आप फर्स्ट पेपर में एंट्री करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। इस एक्ट को बोलते हैं अनफेयर मींस एक्ट। ठीक है, आपने अब तक जो भी सुना, ठीक है, आप उस चीज को ध्यान से सुनना, आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नॉट अलाउ है। और अगर आपने किया, सपोज दैट आपने सोचा कि हम अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और आप डिस्कस करने की जैसे ही आपने कोशिश की, तो जो सुपरवाइजर है ना, वो बहुत बड़े बड़े एक्शन ले सकता है जो आप सोच नहीं सकते। ठीक है, उसको इतनी, एक तरीके से उनके पास इतनी पावर है कि वो हर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, आप किसी तरीके का कोई भी अनफेयर करने के बारे में सोचना नहीं। अभी मैंने जो जो चीजें बताई आपके लिए कि आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करने के बारे में सोच रहे होंगे, है ना, एग्जामिनेशन हॉल में कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और जिसके थ्रू हम अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेंगे, कोई हमारी हेल्प कर देगा, है ना। हमारी जगह, ये भी बच्चों के दिमाग में है, हम नहीं पेपर देंगे, हमारी जगह कोई भैया या दीदी आके पेपर दे देगी, है ना। तो उस सारी कंडीशन में आप सबको बता देता हूं क्या होगा। वो सब कुछ आता है बेटा अनफेयर मींस एक्ट में। और इन सब का असर पता क्या होगा कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में अगर फर्स्ट पेपर में, बाय द वे इंग्लिश के फर्स्ट पेपर में अगर इस सिचुएशन में आए, तो आप आगे के पेपर आप नहीं दे पाएंगे। और जो कभी कभी पुलिस की भी, इस पर पुलिस का भी एक्शन हो सकता है, ठीक है, और होता ही है। अभी मैंने एक बात बताई आपको कि बाय द वे किसी बच्चे का पेपर कोई और दे, ठीक है, उसका भाई या बड़ा भाई या जो बड़ी सिस्टर अगर दे आके, तो उस पर पुलिस का एक्शन होगा। ध्यान से सुन ले मेरी बात। आप किसी भी तरीके से सुपरवाइजर को प्रेशराइज नहीं कर सकते। आप किसी भी तरीके से जहां पर आपकी कॉपी चेक हो रही है, ठीक है, वहां पर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते।
उस कंडीशन में भी अगर पता चल जाता है आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। आपका आईसीएसई क्लास 10 2025 का रिजल्ट रोक दिया जाएगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। ठीक है, आप कोई बुक लेकर जाते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं या किसी से भी कुछ भी इस समय जो आपको बता दें, इस समय की जो सिचुएशन है आपको बताता हूं कि हर एग्जामिनेशन हॉल में सीसीटीवी कैमरों से रिकॉर्डिंग होगी और वो रिकॉर्डिंग बोर्ड को जाएगी। ध्यान से सुनना, ये चीज ऑन पेपर पे अवेलेबल है। आप अपने स्कूल के जो एग्जामिनेशन इंचार्ज होंगे उनसे आप ये डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, आप किसी भी तरीके से अनफेयर मींस अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं अनफेयर मींस एक्ट। ये आप पढ़ें, आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। फिलहाल तो आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और अगर बाय द वे जैसे कुछ चीजें आप नहीं ले जा सकते, जैसे वॉच है, मोबाइल है, ठीक है, बट हाँ कैलकुलेटर को लेके बता दें तो क्लास आईएससी क्लास 12th के बच्चे जो मैथमेटिक्स के हैं वो उनके लिए अलाउ होता है। वो भी जो कैलकुलेटर अलाउ होता है वो टाइप ही अलग है उसका। ठीक है, बट आईसीएससी क्लास 10th का कोई भी बच्चा कोई भी डिवाइस लेके एंट्री नहीं कर सकता किसी भी तरीके की। बट हाँ उसके पास अगर, हाँ ये भी एक बात और सुन लो कि अगर आप ये सोच रहे हो, जैसे कई बच्चों के दिमाग में होता है कि वो कोई चिट वगैरह ले लेंगे, किसी पेपर में लिख लेंगे, कोई फार्मूला भूल गए उसको लिख लेंगे पैड वगैरह पे, है ना, वो लेकर जाते हैं आराम से लिखने के लिए। तो बेटा बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। ठीक है, ये सब बातें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाय द वे आपको ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन श्योर है, ये तो आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में, आपने डिसाइड हो गया आपका। ठीक है, आपने मन में रख लिया और वो चीज आ गई और आपने सोचा लाओ जरा सा देख ले। बेटा आप सोचना भी मत, आप देखने के बारे में, क्योंकि आपको ले ही नहीं जा सकते कुछ। ठीक है, बोर्ड की एक तरीके से आप सबके लिए बिल्कुल एक सख्त हिदायत है आप सबको कि आप ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। अपने हार्ड वर्क पे विश्वास रखें। ठीक है, जितना मेहनत करना है, अभी आपके पास बहुत दिन है ना, 10 डेज बहुत होते हैं आपके लिए, आराम से मेहनत करिए। इसीलिए मैंने सोचा एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको हर चीज के बारे में बताएं। मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मुझे लगा कि ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो हो सकता है लाइफ में कि कोई ऐसे ऐसे वीक पॉइंट है ना, कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम हो कि किसी स्कूल में ये चीज नहीं हो पाई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो बट बोर्ड एग्जामिनेशन में कंडीशन दूसरी होती है, हालात दूसरे होते हैं, है ना। कभी भी निगेटिव करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। ठीक है, और अगर ऐसा कर रहे हो तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना, क्योंकि जब तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा 1 ईयर एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बेहद जरूरी है। आप ये समझ लीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब तक हैं तब तक आप किसी तरीके का नॉइज को क्रिएट नहीं कर सकते। सुपरवाइजर के पास बहुत सारी पावर्स है इस सेशन में, क्या पहले भी से थी, मगर इस बार कुछ और ज्यादा पावर के साथ जो सुपरवाइजर है वो एंट्री करेगा आपके स्कूल में एज ए कह सकते हो एज ए सुपरवाइजर ही एंट्री करेगा। ठीक है बच्चों, और फिर भी अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करो। ठीक है, चैनल को अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ये सिंगल चैनल है जो आपको जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है वो तो मिलती ही मिलती है। आप मैथमेटिक्स इस चैनल पे आके पूरी मैथमेटिक्स आईसीएसई क्लास 10 की इस समय ऑलरेडी तुम्हारी लाइव सेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लाइव सेशन देख सकते। ठीक, और बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द आईसीएसई कैंडिडेट। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।